अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर हमने वेरिएबल की डेटा टाइप्स को पढ़ा था, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं असाइनिंग द वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो असाइनिंग वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स ये हम पहले कर चुके हैं कि वेरिएबल को कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। n इक्वल टू 100 या कोई वेरिएबल है तो उसको वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। देखिए, डिम एन एज स्ट्रिंग ले लिया, डिम मार्क्स एज इंटीजर ले लिया, नेम के अंदर ये लिख दिया, मार्क्स के अंदर ये प्रिंट कर दिया, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप इजीली आप भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वो कहता है हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। वेल इन द अबव एग्जांपल नेम एंड मार्क्स आर टू वेरिएबल्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड इंटीजर, ये स्ट्रिंग का था, ये इंटीजर का था। द थर्ड लाइन स्टोर तारिक महमूद, मतलब वो तारिक महमूद हमने जो तीसरी लाइन थी उसमें स्टोर था। और ये सारे ये सिंपल वही प्रोग्राम है कैसे हमने किया। प्रिंट नेम जो सा है वो कंप्यूटर को टेल करता है कि आपने वैल्यू को जो वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है फॉर्म के ऊपर, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है ना। प्रिंट मार्क्स टेल द कंप्यूटर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑन द फॉर्म, ठीक है। तो ये वही है, मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर मैं आपको करके भी दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल ये अब आपने एक फॉर्म लिया, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक फॉर्म आपने ले लिया, थोड़ा थोड़ा सा कर लें, ठीक है। तो इसको हम बटन को क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये मैंने लिखा हुआ था ख़त्म करके, ये आ गया, क्लिक के ऊपर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था जी, हमने एक वेरिएबल डिम से स्टार्ट करना है। डिम नेम लिख दें, वेरिएबल का नेम एज स्ट्रिंग, लाजी बात है, नेम है तो स्ट्रिंग ही होगा ना, स्ट्रिंग। और दूसरा हम वेरिएबल लेते हैं डिम, दूसरा कौन सा, उन्होंने बुक के हिसाब से चल लेते हैं। बुक में दूसरा क्या था, नम मार्क्स था, मार्क्स 100, मार्क्स वेरिएबल लिया हुआ था। तो दूसरा डिम एम ए आर क्या है, वो हमेशा कैपिटल से लेता है, आप कैपिटल से ले लें स्मॉल से ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो आप लिखे फिर उसी को आप फॉलो करें। डिम मार्क्स एज इंटीजर, ठीक हो गया। और नेम के अंदर फिर क्या स्टोर करा दिया था उन्होंने, तारिक महमूद, और यहाँ पे भी अब तारिक महमूद लिख दें, ठीक है। और उसमें कोई सेमी कॉलन नहीं, कुछ भी नहीं। और मार्क्स में आपने क्या लिख देना, फॉर एग्जांपल 100। तो मार्क्स के ऊपर हमें कॉलन देने की ज़रूरत नहीं है, ये डबल कोटेशन मार्क देने की। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, पी आर एन टी प्रिंट, नेम प्रिंट कर देते हैं, और पी आपने कैपिटल में लिखना है, और प्रिंट आप कर देते हो मार्क्स को। अब देखो गौर से देखो तो जो भी हमारे कीवर्ड्स है ये देखें ब्लू कलर में आ रहे हैं, ये कीवर्ड्स है। तो प्रिंट अब वो क्या रखते कैसे काम कर रहा है, उन्होंने कहा जी एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग का, ये वेरिएबल जो सा है वो मेमोरी में जगह ले रहा है। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो यहाँ लिखी हुई हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब ये नेम ने एक मेमोरी में जगह ली है। इस तरह मार्क्स का एक अपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर, और इसने मेमोरी में जगह ले ली। कितनी मेमोरी में जगह ली है, 2 बाइट्स की जगह ली है, क्योंकि इंटीजर कितना लेता है, 2 बाइट्स लेता है विजुअल बेसिक के अंदर। अच्छा, अब नेम के अंदर हमने क्या लिख दिया, अब इसके अंदर तारिक महमूद हमने इस वैल्यू को असाइन कर दिया इस वेरिएबल को। अब ये जो हमने पिछला उसमें था ना कि हम किस तरह वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, तो ये एक वेरिएबल है, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी। ये मार्क्स एक है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, अब मार्क्स में लाजमी बात है डिजिट देंगे, कोई इंटीजर है। और फिर प्रिंट कर देंगे, इसको प्रिंट कर दिया नेम को, और इसको प्रिंट कर दिया मार्क्स को। तो ये फॉर्म पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है सिंपली। अगर इसको चलाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा, देखिए तारिक महमूद 100 प्रिंट हो गया। तो ये वो बता रहा है कि ये ना प्रिंट क्या करेगा, ये नेम के अंदर जो वैल्यू होगी उसको फॉर्म के ऊपर प्रिंट कर देगा। इस तरह प्रिंट मार्क्स क्या करेगा, मार्क्स के अंदर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू दी होगी वो प्रिंट क्या करेगा, फॉर्म के ऊपर प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये सारा कुछ इन्होंने ये 4-5 लाइन में अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने यही कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, आप कह रहे हैं जी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होती है, ठीक है। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ये होती है, यहाँ पे यही जो मैं बताऊँगा वो ये लिखा हुआ है कि इसको हम डिलीट कर देता हूँ मैं, और चल रहा है प्रोग्राम, उसको बंद करके अब चलाते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे एन फॉर एग्जाम्पल, और इसमें लिख देता हूँ 100। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एन, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखिए 100 कर रहा है प्रिंट। अगर मैं इसके अंदर पूरी इतनी बड़ी वैल्यू लिख देता हूँ
फिर प्रिंट करता हूँ, सारी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर 4 पॉइंट्स की वैल्यू करता हूँ, देखिए इंटीजर में पॉइंट शो नहीं करता, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है कि हमने वेरिएबल को नहीं बताया, हमने ये नहीं बताया कि एन किस टाइप का वेरिएबल है, वो खुद ब खुद डिफाइन कर रहा है। जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ ना, उस वैल्यू को देख के वो डिफाइन कर रहा है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इम्प्लिसिट जो सी है वो क्या है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। ठीक है, यहाँ पे उसने एन के तारीख महमूद लिखा, प्रिंट एन किया, तारीख महमूद आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपने एन उसने 100, अब उसने मार्क्स दे दिया, प्रिंट एन किया तो 100 मार्क्स आ गया प्रिंट करके। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये देखें 100 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो अब कोई एक्सप्लिसिटली नहीं कर रहा वेरिएबल को, बल्कि वो इम्प्लिसिटली खुद ही वैल्यू असाइन, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट क्या लिखा हुआ था, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। हमने कुछ वेरिएबल का नाम नहीं बताना, बस एक नेम लिखना है वेरिएबल का, वो खुद ही डिक्लेयर कर लेगा ये किस किस्म का, तो ये इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कहलाता है। अब वो कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो ये प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल एन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर 100 एक वैल्यू रखी, तो आपने जब प्रिंट करने लगे ना, तो आपने एन की बजाय डबल एन प्रिंट कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो कहता है प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि वो प्रिंट एन करने के बजाय वो क्या करेगा, वो क्या कर देगा, गलती से विजुअल बेसिक विल डिक्लेयर, वो विजुअल बेसिक दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमने वेरिएबल तो बड़ा आसान हो गया इम्प्लिसिट में, बस हमें ज़रूरत नहीं है बताने की, वो खुद ही चेक करता रहेगा। लेकिन उसमें इशू क्या है, अगर गलती से आपने प्रिंट एक एन सिर्फ एक वैल्यू करनी थी, दो वैल्यू कर ली, तो वो क्या करेगा, एक को तो प्रिंट करेगा या जो भी करेगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा, वो एक अलहदा एक वेरिएबल और बना लेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है ये इस किस्म का इशू यहाँ पे आएगा, इसलिए वो कहता है कि हमेशा आप क्या करो, आप कोशिश करो कि एक्सप्लिसिट वेरिएबल ही डिफाइन करो। मतलब जब भी वो कहते हैं, मतलब रिकमेंडेशन यही होती है कि जब भी अगर आपने इंटीजर लेना है, तो आप डिम करके डायमेंशन एन, या वेरिएबल का नाम जो भी n1 लिख देते हैं, एज INTEGR इंटीजर। ठीक है, वो कहते हैं जब भी आप कोशिश करो, आप एक्सप्लिसिटली आप इसको यूज़ करो वेरिएबल को। ठीक है, अच्छा आगे वो क्या बता रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ऑप्शन एक्सप्लिसिट का ऑप्शन क्या होता है, अभी मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पे आएगा। वो कहता है कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट अगर आप ऑप्शन ऑन कर लो, तो फिर क्या होगा, फिर अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ऐसे करके, मतलब आप एक इम्प्लिसिट वेरिएबल डिक्लेयर करोगे ऐसे करके, और उसको प्रिंट करना चाहोगे, तो जब उसको प्रोग्राम को चलाओगे वो चलेगा ही नहीं प्रोग्राम। वो कहेगा भाई पहले वेरिएबल को डिफाइन करो। ठीक है, पहले वेरिएबल को, या जब हम चलाएंगे इसको, मतलब क्लिक करेंगे तब एरर आएगा या पहले आएगा, भी चेक कर लेते हैं। तो वो क्या करेगा, जब ऑप्शन एक्सप्लिसिट ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो वो हमें इस तरह करके काम करने, इम्प्लिसिट यूज़ ही नहीं करने देगा। वो कहेगा भाई करना है, अगर वेरिएबल को यूज़ करना है तो आपने एक्सप्लिसिटली यूज़ करना है, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कहता है कैसे आपने जाना है, वो कहता है जी टूल्स पे जाएं, टूल्स के बाद ऑप्शंस पे जाएं, जहाँ पे रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन पे क्लिक करके ओके कर दें। यहाँ पे आप देखें यही कुछ इसने लिखा हुआ है, यहाँ पे ना उसने टूल्स पे जाके और ऑप्शन पे जाके देखें, ये रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिया। इस तरह मैंने यहाँ पर टूल्स पे जाके ऐसे किया, टूल्स पे, ऑप्शंस पे, और यहाँ पे रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन को चेक करके ओके कर देना। ठीक है, अब ये इस पर नहीं करेगा, वो कहता है इसको बंद कर दो, क्योंकि इसमें वो सेव हुई हुई है चीज़ें। अब दोबारा से आप एक प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने मैं एक बटन बनाता हूँ, ये बटन है, बटन बनाया, डबल क्लिक किया, अब मैं एक, देखें अब ऊपर ऑप्शन भी आ गया, देखिए ऑप्शन एक्सप्लिसिट, पहले नहीं आता था ये ऑप्शन, ये अभी मैंने किया है ना, तो अब आया। अब मैं अगर देखें n इज इक्वल टू 100, एक इम्प्लिसिट करता हूँ, वो खुद ही समझे। अब मैं प्रिंट करता हूँ n, प्रिंट n। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ, अब से चल गया है। लेकिन ये देखिए, अब जब उसमें जब कोड चला तो उसने कहा जी वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब वेरिएबल नॉट डिफाइंड क्या, देखिए इम्प्लिसिट क्यों नहीं किया, पहले तो चल रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट का ऑप्शन यूज़ किया कि आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ डिम n। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ एज, और INT इंटीजर, और n इज इक्वल टू 100। ये मैंने क्या किया जी, डिम डायमेंशन n, वेरिएबल का नाम एज इंटीजर, इंटीजर टाइप का n, वेरिएबल वैल्यू क्या रखी 100, और इसको प्रिंट कर। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखिए अब ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंट क्या कर रहा है, फॉर्म के ऊपर ही प्रिंट करता है।
ठीक हो गया जी। तो यही चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वही वाला ऑप्शन आ रहा है जी, देखें जी, वेरिएबल नॉट डिफाइंड, जो मैंने आपको करके दिखाया, एरर आया था अभी। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल, देखो दोबारा वही टाइप्स ऑफ वेरिएबल आ गए जो हम पीछे पढ़ रहे थे। न्यूमेरिक वेरिएबल्स, वो इंटीजर आ गए, लॉन्ग वेरिएबल आ गया, सिंगल वेरिएबल आ गया। अच्छा, सिंगल वेरिएबल को यहाँ पे उसने डिफाइन किया, यहाँ वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कह रहा है सिंगल वेरिएबल आर यूज टू स्टोर नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, डेसिमल पॉइंट मैंने कहा था 2.5 है, तो टीजर में करेंगे या लॉन्ग में करेंगे, वो 0.5 को मतलब नहीं कंसिडर करता, वो चलो 2 ही शो करवाएगा। लेकिन सिंगल क्या करेगा, सिंगल क्या करता है, यहाँ पे याद करने वाली बात है कि ये कि इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी ऑफ 7 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट्स के बाद 7 पॉइंट्स तक ये क्या करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है कि अगर आपने एक वैल्यू लिखी है 2.1 2 3 4 5 6 7, इस 7 पॉइंट्स तक तो ये एक्यूरेटली प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, मल्टीप्लाई, लेकिन इसके आगे बाद अगर आपने कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसके बाद को एक्यूरेटली ये नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो डबल है, डबल कितना एक्यूरेसी देता है, डबल वेरिएबल स्टोर लार्ज वैल्यूज एंड सिंगल वेरिएबल इट प्रोवाइड एन एक्यूरेसी ऑफ 15 डिजिट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक। मतलब ये 2 यहाँ तक देखिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 डेसिमल के बाद 15 पॉइंट्स तक ये क्या करता है, एक्यूरेसी देता है। ठीक है, डबल जोन्स है। ठीक है, जहाँ पे ये बात, वहाँ उन्होंने इसको शो नहीं किया था। और ये अगर उन्होंने लिखा हुआ है कितने बाइट्स ले रहा है, इसको डेसिमल पढ़नी, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कितने बाइट्स ले रहा है। वहाँ बैक वाली स्लाइड पे आई थिंक जब हमने पढ़ा था उसमें उन्होंने बताया था, तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था। यानी सिंगल 4 बाइट्स ले रहा है और डबल 8 बाइट्स ले रहा है। ठीक है, सिंगल 4 और डबल 8। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद करेंसी वेरिएबल, इसको हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो करेंसी वेरिएबल 8 बाइट्स लेता है, द डेटा टाइप हैज़ फिक्स अ 4 प्लेस डेसिमल पॉइंट, मतलब इसमें भी करेंसी के अंदर भी हम डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस तक ले सकते हैं। ठीक है, करेंसी वेरिएबल में। और स्ट्रिंग वेरिएबल जो था वो 10 बाइट्स और उससे ज़्यादा लेता था। अच्छा, ये अब क्या करता है बेसिकली, ये जो स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल होता है, ये नॉर्मल तौर पे वेरिएबल लेंथ होता है। वेरिएबल लेंथ क्या क्या मतलब होता है कि वो 10 और मोर बाइट्स लिखे हुए थे, मतलब जितना हम स्ट्रिंग लिखते हैं उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं ये क्या कहता है, वेरिएबल लेंथ में कहता है अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर नॉट स्पेसिफाइड इज नोन अ वेरिएबल लेंथ। क्या हमें एक ऐसा वेरिएबल स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, हमें नहीं पता कितने करेक्टर हैं, जितने आएंगे वो उतनी जगह ले लेगा। ठीक है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कैन स्टोर अप टू 2 बिलियन करेक्टर्स, 2 बिलियन करेक्टर्स तक वेरिएबल लेंथ में हम स्टोर कर सकते हैं। कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे जो है समझ लो। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। ठीक है, डिम स्टूडेंट नेम जो भी एज स्ट्रिंग, सिंपल जिसका मैं डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। फिक्स लेंथ क्या होता है जी, अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इन विच द नंबर ऑफ करेक्टर स्पेसिफाइड इज नोन एज फिक्स लेंथ। फिक्स लेंथ स्ट्रिंग आर लिमिटेड टू अबाउट 65,000 करेक्टर। वो कहता है जो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होती है ना, उसमें आप पहले बताते हो उसमें 3 करेक्टर आएंगे, 4 आएंगे, 3 करेक्टर मतलब अली आएगा, ए एल आई। लेकिन उसमें अगर आप यासिर लिखोगे वाई ए एस आई आर, तो यासिर 5 करेक्टर्स क्या है, तो वो 3 करेक्टर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा है जिसमें आप पहले ही बता दोगे। ठीक है, लेकिन ये कितनी लिमिट हो सकती है, 65,000 तक करेक्टर की लिमिट हम इसमें, इससे ज़्यादा को नहीं कर सकते। और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिम डायमेंशन वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम एज स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ, ये जिस तरह जैसे नाम लेंगे, पहले डायमेंशन, फिर स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग का नाम जो भी है एज स्ट्रिंग, आगे ये स्टैरिक, और फिर 120, मतलब 120 का एट का क्या मतलब है, इतने करेक्टर्स का वेरिएबल। ठीक है, चेक करते हैं बोला यहाँ पर, इसको अप्लाई करके देखते हैं। डिम एन एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का इसको चेक कर लेते हैं, एज स्ट्रिंग, एज एस टी आ रही है स्ट्रिंग, और यहाँ पर स्टैरिक, और वहाँ मतलब 3 में लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही है जी, स्टैरिक और 3 ऐसे ही है, स्टैरिक और 3, और यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ अली। प्रिंट अप कर लिया, अब देखते हैं इसमें अली प्रिंट होता है, अली प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसको वैल्यू ज़्यादा देता हूँ एक, अब भी प्रिंट कर रहा है, इसको चेक करते हैं।
अच्छा, अगर इसमें हम कम करते हैं तो आप क्या करते हैं, अब भी प्रिंट कर रहा है, इसको देखते हैं क्या कहता है, क्या है, क्यों इस तरह कर रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल दैट कैन स्टोर अप टू 128 करेक्टर्स। ठीक है, 128 करेक्टर को स्टोर कर सकता है। 128 स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, यहाँ पर हमने जब स्ट्रिंग लेंथ डिम एंड एज स्ट्रिंग दिया, स्टार 3 दिया, तो इसको ये क्यों नहीं काम कर रहा यहाँ पर। यहाँ पर ये तो डिफाइन कर रहा है, इसको डिफाइन करते हैं। काम कर रहा है, इसको देखेंगे जी। प्रैक्टिकली अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, लेकिन इनके मुताबिक जो इन्होंने बताया है, इनके मुताबिक अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग 3 किया था कि इस करेक्टर में मैं 3 करेक्टर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अब मैंने 3 से ज़्यादा देखे, AST इससे ज़्यादा करेक्टर हैं, तो यहाँ पर इसको एरर देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो नया सॉफ्टवेयर आए हैं वो उसको हैंडल करते हों, लेकिन इनके मुताबिक यहाँ पर उतने ही आने चाहिए थे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी स्पेशल वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं जी। बिकॉज स्पेशल वेरिएबल्स आर टाइप्स ऑफ वेरिएबल डेटा यूज टू स्टोर स्पेशल वैल्यूज। स्पेशल वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। हमारा स्पेशल वेरिएबल कौन से होते हैं, वो वेरिएबल जो स्पेशल किस्म की वैल्यू स्टोर करते हैं। तो डिफरेंट स्पेशल वेरिएबल्स आर एज फॉलो। सबसे पहला डेट है जी। डेट क्या जी, डेट वेरिएबल यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज। ठीक है, डेट एंड टाइम वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं जी, डेट वेरिएबल यूज़ करते हैं। बूलियन वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं, बूलियन वेरिएबल ट्रू एंड फॉल्स के लिए यूज़ करते थे, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, ये भी हम इसके कर चुके हैं प्रैक्टिकल। और वेरिएंट वेरिएबल को भी हम कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली खुद ही देख लेता है कौन सा है। तो वेरिएंट वेरिएबल हैंडल्स ऑल टाइप्स ऑफ डेटा एंड कन्वर्ट्स बिटवीन देम ऑटोमेटिकली। मतलब खुद ही हम उसके लिए, लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें हम वेरिएंट देख चुके हैं। उसमें अगर स्ट्रिंग करते तो स्ट्रिंग के मुताबिक करता है, इंटीजर करते तो इंटीजर के मुताबिक, मतलब यूज़र उसके मुताबिक करते हैं, पॉइंट्स में देते हैं तो पॉइंट्स वैल्यू को भी कर लेता है। ठीक है, तो कैसे डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिम, यहाँ पे डायमेंशन माई डाटा, मतलब वेरिएबल का नाम एज वेरिएंट। ठीक है, तो यहाँ आजकल लगे यहाँ तक करते हैं। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को देखेंगे। इसकी आप कोशिश करें, ये प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा। और इसकी रीडिंग भी एक दफ़ा कर लें। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कम से कम पेपर पे आप इसकी प्रैक्टिस करें प्रोग्राम बनाने की। ठीक है, बेस्ट तो ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर हो। कुछ स्टूडेंट्स को तो मैंने दिया था, तो अगर वो उनसे ले लें, इंस्टॉल कर लें, या फिर वो फिर पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आप जो है ना, आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।